तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लूमिंग अपने स्टोर में होता है, जिधर वो टैबलेट में बहुत सारे कार्ड के पैटर्न और डिजाइन को देख रहा होता है। तभी वो कहने लगता है, जब तक मैं इन सारे डिजाइनों के पैटर्न को अच्छी तरीके से ड्रॉ करूंगा और मेरे बॉडी के प्रीवियस ओनर की स्किल और मेमोरी का यूज करूंगा, तब मैं अच्छी तरीके से एक कार्ड बना पाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग एक ब्लैंक कार्ड को ले लेता है और उधर बहुत सारे डिजाइन को ड्रॉ करने लग जाता है एक पेन की मदद से। साथ ही साथ उस पेन की मदद से ही लूमिंग उस कार्ड में एनर्जी भी ट्रांसफर करने लग जाता है। साथ ही साथ अपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग नॉलेज का भी यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम समय में ही अपना पहला कार्ड बना लेता है, जिसको देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। मगर जब वो उस कार्ड को अपने हाथ पे लेके देखता है, वो बहुत ही सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो 1 स्टार का ही कार्ड होता है। और वो सोचने लगता है, अगर मैं बहुत सारे इस तरीके के कार्ड भी बनाऊंगा तब भी मैं मेरे लोन को चुका नहीं पाऊंगा। और इस तरीके से बहुत उदास हो जाता है और उस कार्ड को भी जमीन में फेंक देता है और रोने लग जाता है और कहने लगता है, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा रुपए कमाने के लिए। तभी अचानक से कोई लूमिंग को चिल्लाते हुए उसके स्टोर के अंदर आने लग जाता है। जब लूमिंग पीछे मुड़ के देखता है, उसे पता चलता है उधर एक मोटा बंदा आ चुका होता है। तभी लूमिंग को अपने बॉडी के प्रीवियस ओनर के मेमोरी से पता चलता है कि ये एक लूमिंग का दोस्त होता है, जिसका नाम जियासु होता है और ये एक इल्यूजनिस्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये मोटा बंदा लूमिंग को कहने लगता है, लूमिंग तुम तो बहुत ही अजीब हो, तुमने क्यों इतने गर्मी के दिनों में भी एयर कंडीशनर को ऑन नहीं किया है। तभी इस बंदे को देख के लूमिंग को एक दिमाग में आइडिया आ जाता है। तभी लूमिंग इस बंदे को कहने लगता है, जियासु तुम क्या मुझे एक इल्यूजन कार्ड बनाने में मदद कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है लूमिंग के ये बात सुन के ये मोटा बंदा लूमिंग को एक इल्यूजन कार्ड बना के देने के लिए एग्री हो जाता है, मगर वो कहता है इस काम के लिए मैं अपना फीस चार्ज करूंगा। इस बात को सुन के लूमिंग हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है, तुम ये सारे नॉनसेंस बातें क्यों बोल रहे हो। तभी लूमिंग अपने आप को काम करते हुए मोटे बंदे को कहने लगता है, मैं एक इल्यूजन कार्ड बनाना चाहता हूँ फ्रूट के बारे में। मगर ये मोटा बंदा इन सारे बातों को कुछ समझ नहीं पाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो दोनों मिलके इस कार्ड के डिटेल और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। और ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद वो दोनों फाइनली रेडी हो जाते हैं उस इल्यूजन कार्ड को बनाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये मोटा बंदा इल्यूजन को बनाने लग जाता है। तभी वो घबराते हुए लूमिंग को कहने लगता है, ब्रदर लूमिंग क्या आप तैयार है। तभी लूमिंग चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये इल्यूजन कोई एनर्जी बॉल है जिसको तुम मुझे दोगे और वो इधर ही फंस जाएगा। तभी वो मोटा बंदा कहने लग जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस इल्यूजन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और मेरे सारे मेहनत ऐसे ही चले जाएगा। तभी लूमिंग कहने लगता है, अगर ये फेल भी होता है तब भी मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो मोटा बंदा बहुत ही स्टाइल से लूमिंग को उस इल्यूजन को देने लग जाता है। तभी लूमिंग भी अपने कार्ड मेकिंग स्किल की मदद से उस इल्यूजन को एम्प्टी कार्ड में ट्रांसफर करने लग जाता है और फाइनली उस कार्ड को बना ही लेता है। तभी लूमिंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अगर मैं इस कार्ड के पैटर्न और डिजाइन को अच्छी तरीके से एनालाइज करूँ तो मैं कुछ ही दिनों में बहुत सारे क्वांटिटी में इस कार्ड को प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तभी वो कार्ड को देखने लग जाता है और कहने लगता है, ये मेरा पहला कार्ड है। तभी वो उस कार्ड का नाम देता है फ्रूट निंजा। और इधर ही मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, किसने किसने इस तरीके के फ्रूट निंजा गेम को खेला है। अगर किसी ने खेला है प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तभी इस कार्ड को देख के मोटू कहने लग जाता है, ब्रदर लूमिंग ये कार्ड तो मेरे लिटिल येलो कार्ड से भी बेकार है, कौन इस कार्ड को खरीदने वाला है। तभी मोटे बंदे का ये बात सुन के लूमिंग उसे कहने लगता है, तुम इन सारे चीजों के बारे में चिंता मत करो, मैंने तुम्हें तुम्हारा फीस को ट्रांसफर कर दिया है, उसे एक बार देख लो। तभी हमें दिखाया जाता है ये मोटू उधर से जाते हुए लूमिंग को कहने लग जाता है, ब्रदर लूमिंग मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ आप इससे क्या करने वाले हैं, मगर मैं होप करूंगा उस काम में आप जरूर सक्सेस होइए। तभी लूमिंग भी ये सारा कुछ देख के उस मोटू को ही देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है
जिधर लूमिंग के शॉप के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी हमें लूमिंग को दिखाया जाता है जो अपने निंजा कार्ड को दिखाते हुए सारे लोगों को कहने लगता है ये कार्ड बहुत ही अमेजिंग है, ये कार्ड एक कल्टीवेशन मास्टर का सीक्रेट है, जो इस कार्ड को यूज करेगा उसका रेस्पॉन्स टाइम और स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। रियलिटी में कहा जाए तो इसकी मदद से आप लोग कल्टीवेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के एफिशिएंसी, फोकस और रिफ्लेक्स बढ़ जाएंगे। और अगर कोई इस कार्ड में 2 मिनट तक आपको होल्ड कर पाएगा तो मैं 10,000 दूंगा। लोग हेजिटेट मत करिए, ये तो सिर्फ एक चैलेंज है और मेरे इस चैलेंज को लीजिए। इसका एंट्री फी सिर्फ 100 है। लूमिंग के ये सारे बात को सुन के बहुत सारे लोग बातें करने लग जाते, ये क्या रियली में एक कल्टीवेशन कार्ड है? क्या ये हमारे फोकस और रिफ्लेक्स को बढ़ा सकता है? कौन इसे ट्राई करने वाला है? तभी हमें दिखाया जाता है फिर के अंदर से कोई लूमिंग को चिल्लाने लग जाता है और कहने लगता है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। जब लूमिंग उस आवाज की तरफ देखता है, वो देखता है कि उधर एक बहुत ही हत्ता आदमी होता है। तभी लूमिंग उस आदमी को चैलेंज के लिए बुलाने लग जाता है। तभी वो आदमी नर्वस होकर कहने लगता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। तभी लूमिंग को कोई नीचे से चिल्लाने लग जाता है। तभी लूमिंग जब नीचे देखता है उधर एक छोटा बच्चा होता है। वो बच्चा लूमिंग को कहने लगता है तुम अपने बड़े बड़े आंखों से किधर देख रहे थे? मैं तो इधर हूँ। तभी लूमिंग हंसते हुए उस बच्चे को कहने लगता है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मगर आपको मैं वेलकम करता हूँ मेरे इस चैलेंज में। तभी वो बच्चा कहने लगता है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और मुझे तुम्हारे 10,000 की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं ज़रूर कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा तुम्हारे बारे में कंप्लेंट करने के लिए। तभी लूमिंग कहने लगता है डियर कस्टमर, हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग उस इल्यूजन कार्ड को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा उस इल्यूजन के अंदर चला जाता है। पहले तो उसे उस जगह में कुछ भी नहीं दिखता है और वो गुस्सा करने लग जाता है। और तभी थोड़ी देर बाद उस जगह के ऊपर से बहुत सारे वाटरमेलन गिरने लग जाते हैं, जिसको देख के वो बहुत ही घबराने लग जाता है और लूमिंग को चिल्लाने लग जाता है और कहने लगता है मैं जरूर तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट में रिपोर्ट करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद उस बच्चे को उस गेम के बारे में अच्छी तरीके पता चल जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस गेम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होता है, जिसकी वजह से लूमिंग के शॉप के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाती है जो पैसे दे के इस गेम को खेलने के लिए आए होते हैं। तभी लूमिंग भी इतने सारे लोगों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के अंदर, जिधर एक मैनेजर अपने बॉस को कह रहा होता है हाल ही में फ्रूट निंजा नाम से एक कार्ड बहुत ही फेमस हो रहा है, लोग इसे कल्टीवेशन कार्ड भी कह रहे हैं। तभी वो बॉस कहने लगता है मैंने तो कभी भी इस तरीके के कार्ड के बारे में नहीं सुना है। भी वो मैनेजर भी कहने लगता है हाँ हमने भी नहीं सुना है। इस कार्ड के शुरुआत में बहुत सारे वाटरमेलन स्काई से गिरते हैं और जितना समय बीतता है वाटरमेलन गिरने का स्पीड भी बढ़ जाता है और फिलहाल इसका हाई स्कोर सिर्फ 34 सेकेंड है। दूसरा मैनेजर कहने लगता है बॉस इस गेम ने करीब 1 घंटे के अंदर ही 1 लाख यान कमा लिए हैं और इसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। बात को सुन के वो बॉस बहुत ही हैरान हो जाता है, कहने लगता है इस कार्ड का इल्यूजन बहुत ही सिंपल है मगर इसको बनाने वाला बहुत ही क्रिएटिव है। उसने अपने इस माइंड का भी यूज किया है, उस लोगों को इस कार्ड को एक्सपीरियंस करने दिया है, कभी भी इस कार्ड को बेचा नहीं है। ये तो बहुत ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मुझे पता ही नहीं चला क्विंगमिंग में इस तरीके का टैलेंट आ गया। अभी दूसरा मैनेजर कहने लगता है हाँ बॉस उसका नाम लूमिंग है, हमने भी उसके बारे में नहीं सुना है। तभी पहला मैनेजर कहने लग जाता है हाँ बॉस वो बहुत ही अननोन है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तभी वो बुद्धा कहने लगता है एक 1 स्टार कार्ड ने ही इस छोटे से टाउन में हलचल मचा दिया है, अगर मैं इस कार्ड को हासिल कर लूँ तो इसे सारी दुनिया में फैला दूँ तो मैं कितना अमीर हो सकता हूँ। और अपने लोगों को कार को रेडी करने के लिए कहता है। अभी हमें दूसरी तरफ बंदे को दिखाया जाता है जो ही एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है और एक रिपोर्ट देती है। तभी वो बंदा कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस ओल्ड बुड्ढे ने तो बहुत ही तेजी से काम करना चालू कर दिया है।
तभी वो बंदा उस लड़की को कहने लगता है क्या रियली में इस कार्ड को बनाने वाला बिगिनर कार्ड मास्टर है। तभी वो कुछ सोच के अपने असिस्टेंट को कहने लगता है तुम जल्दी से इंफॉर्मेशन लाओ कि इस बच्चे ने किस इल्यूजनिस्ट का इस्तेमाल करके इस कार्ड को बनाया है। और तभी हमें बताया जाता है ये आदमी क्विंजाओ का सबसे बड़ा कार्ड मेकिंग और कार्ड सेलिंग स्टोर का मालिक होता है जिसका नाम चैंग शुन होता है। तभी हमें दोबारा से लूमिंग के शॉप के बाहर दिखाया जाता है जिधर अभी भी बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तभी हमें शॉप के अंदर दिखाया जाता है इधर लूमिंग एक कार्ड को निकालते हुए कहने लग जाता है डियर कस्टमर अब सारे कार्ड ख़त्म हो गए आज के लिए, आप लोग कल आइएगा। मगर सारे लोग चिल्लाने लग जाते ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत ही समय से इधर लाइन में खड़ा था। मगर आखिरकार लूमिंग का बात सुन के वो लोग उधर से जाने लग जाते। मगर एक बंदा जाते हुए कहने लगता है ब्रदर मैं कल ज़रूर आऊँगा मगर कल के लिए ज़्यादा कार्ड बनाना। तभी लूमिंग भी ठीक है कह के उसे बाय बाय कहने लग जाता है। तभी उन लोगों के जाने के बाद लूमिंग एक क्रीपी सा स्माइल करके कहने लगता है ये लोग बाहर जाके मेरे निंजा कार्ड के बारे में सारे लोगों को बताएंगे जिसकी वजह से मेरा ये कार्ड और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, जिसकी वजह से कल मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। और ये सारे बातों को सोच के लूमिंग बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी कोई शॉप के अंदर आ जाता है और कहने लगता है इधर क्या कोई है। मगर जब लूमिंग पीछे मुड़ के देखता है वो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टाइगर होता है और उस टाइगर को देख के लूमिंग डर के मारे चिल्लाने लग जाता है और ज़मीन में गिर जाता है। तभी वो ओल्ड मैन अपने टाइगर को उधर से हटने को कहता है। तभी वो ओल्ड मैन लूमिंग को कहने लगता है तुम ही क्या लूमिंग हो जिसने उस कार्ड को बनाया है। तभी वो आदमी अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है मेरा नाम क्विंग है और मैं इस सिटी के येजी शेन स्टोर का मैनेजर हूँ। तभी इस येजी शेन स्टोर का नाम सुन के लूमिंग बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये तो लूमिंग सिटी का सबसे बड़े दुकानों में से एक है। भी उन सारे लोगों को एक्साइट होकर वेलकम करने लग जाता है। उस मैनेजर को कहने लगता है मिस्टर क्विंग आप इधर किस लिए आए हैं? आप मेरे स्टोर से कुछ खरीदने के लिए आए हैं? तभी ये मैनेजर कहने लगता है मैं तुम्हारे फ्रूट निंजा कार्ड के लिए इधर आया हूँ। तभी वो आदमी खड़ा होकर कहने लगता है हम सारे बिजनेसमैन हैं इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैं तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ 1 लाख यान तुम्हारे फ्रूट निंजा कार्ड के डिजाइन मैप को खरीदने के लिए। तभी लूमिंग सोचने लगता है सिर्फ 1 लाख यान और मिस्टर क्विंग को कहने लगता है मिस्टर क्विंग क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ आज ही 1 लाख यान का बिजनेस किया है, आप मुझसे सिर्फ 1 लाख यान में ही इस फ्रूट निंजा कार्ड को खरीदना चाहते हैं? आप तो बहुत ही अच्छे एक बिजनेसमैन है। तभी ये मैनेजर कुछ भी नहीं कहता है और लूमिंग के पीछे जाता है और कहने लगता है ये इतना भी सिंपल नहीं है, तुम्हारा ये फ्रूट निंजा कार्ड बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है मगर इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। इस बात को सुन के लूमिंग भी कुछ समझ नहीं पाता है। तभी दोबारा से वो कहने लगता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो इसलिए तुम इस कार्ड को सेल नहीं कर रहे हो, मगर ये कार्ड बहुत ही सिंपल है। तुम्हें क्या लगता है मार्केट में इस जैसा कॉपी कितने समय में आ जाएगा? तभी लूमिंग पूछने लगता है कितना समय लगेगा? तभी वो मैनेजर कहने लगता है 1 दिन के बाद ही इस जैसा कॉपी मार्केट में बहुत सारा आ जाएगा और जब तुम्हारे इस फ्रूट निंजा का कॉपी कल मार्केट में आ जाएगा तुम्हारे पास जितने ड्राइंग और पैटर्न है वो किसी काम का नहीं होगा। और इस बात को सुन के लूमिंग बहुत ही घबराने लग जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मैंने तो इस कार्ड की मदद से ही पैसा कमाने के बारे में सोचा था, अब मैं कैसे मेरे सारे लोन को चुकाऊंगा, अब मेरे साथ क्या होगा? और ये कह के बहुत ही उदास होने लग जाता है। तभी दूसरी तरफ वो मैनेजर लूमिंग को बताने लग जाता है बच्चे ये दुनिया बहुत ही क्रूएल है, इधर सारे अपना ही प्रॉफिट चाहते हैं, इधर एक रात में कोई बहुत ही अमीर हो जाता है और एक रात में कोई बहुत ही गरीब हो जाता है। तभी वो मैनेजर लूमिंग के पास आके अपना कार्ड देने लग जाता है और कहने लगता है तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, अगर तुम डिसाइड कर लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये कार्ड को 1 लाख यान में खरीद दूंगा, मगर 4 घंटे बाद तुम्हारा ये कार्ड 1 लाख यान का भी नहीं रह जाएगा, इसलिए अपने डिसीजन में पछताना मत। और ये कह के उधर से जाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है लूमिंग उस कार्ड को देखने लग जाता है और अचानक से लूमिंग उस कार्ड को फाड़ डालता है और एक इविल सा स्माइल करते हुए कहने लगता है ये सारा कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोटू लूमिंग के
शॉप में आ जाता है और कहने लगता है ये जी शेन का बॉस क्यूइंग इधर क्या कर रहा था ब्रदर लूमिंग। तभी वो कहने लग जाता है वो इधर आया था मेरे फ्रूट निंजा कार्ड को खरीदने के लिए। तभी मोटू कहने लग जाता है क्या तुमने उसे बेच दिया। तभी लूमिंग कहने लगता है नहीं, ये बहुत ही लंबी बात है, मगर तुम इधर इतना जल्दी क्यों आए हो। तभी मोटू कहने लगता है शॉपिंग कार्ड शॉप का ओनर जैंगशू मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा वो फ्रूट निंजा कार्ड का डिज़ाइन को खरीदना चाहता है मेरे से 1,00,000 यान में। तभी इस बात को सुन के लूमिंग उसे कहने लगता है इसका मतलब तुम्हें भी ढूंढते हुए लोग आए थे। तभी मोटू कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, और इस चीज़ से मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा लगा है मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से लोग मुझे पहचान रहे हैं और मुझे ढूंढ के शॉप में आ रहे हैं। मगर तब भी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और पैसे के बदले उस डिज़ाइन को नहीं बेचा, क्योंकि मैं हमारे फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस बात को सुन के लूमिंग बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और उसे पकड़ते हुए कहने लगता है तुम क्या स्टूपिड हो, अगर वो तुमसे उस डिज़ाइन को खरीदना ही चाहता था तो तुम्हें उसे बेच देना चाहिए था ना। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो मोटू रोते हुए कहने लगता है मगर ब्रदर लूमिंग ये तो हम दोनों के बीच का सीक्रेट डिज़ाइन था। तभी लूमिंग कहने लगता है तुम कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकते हो। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लूमिंग मोटू को सारा कुछ बता देता है, जिसकी वजह से मोटू बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कल क्या इस कार्ड के इतने सारे कॉपी भी मार्केट में आ जाएंगे। तभी लूमिंग उसे कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए तो मैंने सिर्फ आज के लिए ही इस 10 दिनों में सिर्फ 300 कार्ड बनाया था। मगर कैसे तुम इतने स्टूपिड हो सकते हो। इस बात को सुन के मोटू थोड़ा उदास हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मोटू लूमिंग को कहने लगता है अगर ऐसा ही था ब्रदर लूमिंग आपने उस मैनेजर को अपने कार्ड को क्यों नहीं बेच दिया था। तभी लूमिंग मोटू को कहने लगता है ये एक हेवन का सीक्रेट है जिसको मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। तभी हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर मार्केट में बहुत सारे फ्रूट निंजा जैसे कार्ड आ जाते हैं और ये जी शेन स्टोर भी अपना फ्रूट निंजा का एक वर्जन लॉन्च कर देता है और बहुत सारे ऑफर लोगों को देने लग जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग फ्रूट निंजा कार्ड को खरीदने के लिए लाइन लगाने लग जाते हैं और उधर बहुत ही भीड़ हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो ये सारा देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहने लगता है हमारे इस कार्ड का वैसे ही सेल होता रहा तो मैं जल्दी से प्रमोशन लेके हेड ब्रांच में चला जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है असिस्टेंट मैनेजर भी मैनेजर को इस अचीवमेंट के लिए कांग्रेस करने लग जाता है और कहने लगता है बॉस आप जब प्रमोशन करके हेडक्वार्टर चले जाएंगे हमें मत भूलना। तभी दिखाया जाता है मैनेजर खड़े होकर कहने लगता है ये दुनिया बिजनेस की है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किस चीज को बनाता है, मगर जो इस चीज का फायदा पहले ले पाएगा वही प्रॉफिट बना पाएगा। तभी अचानक से वो दूसरा असिस्टेंट भागते हुए आके मैनेजर को कहने लगता है बॉस मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खबर है। तभी मैनेजर मुड़ते हुए उसे कहने लगता है क्या बड़ी खबर है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी मेरे पास आना पड़ा। तभी वो असिस्टेंट घबराते हुए कहने लगता है बॉस मेरे पास एक खबर है। तभी असिस्टेंट का ऐसा हालत देख के मैनेजर कहने लगता है क्या बात है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, जल्दी से मुझे उस न्यूज़ को बताओ। तभी वो असिस्टेंट मैनेजर को एक टैबलेट दे देता है जिसको लेके मैनेजर न्यूज़ को देखने लग जाता है। तभी वो उस न्यूज़ को घूर के देखने लग जाता है और जब मैनेजर इस न्यूज़ को अच्छी तरीके से देख लेता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और घबरा के मारे जमीन में गिर जाता है। तभी हमें उस न्यूज़ को दिखाया जाता है जिधर और कोई नहीं लूमिंग होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में जैंगशू को दिखाया जाता है जो इसी न्यूज़ को देख रहा होता है जिधर लूमिंग बोल रहा होता है मेरा नाम लूमिंग है जिसने फ्रूट निंजा कार्ड को बनाया है। मैंने इस कार्ड को कॉमर्शियल सेल के लिए ही बनाया था, मगर जब मुझे पता चला इस कार्ड में सारे लोग बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया इस कार्ड को पब्लिक करने के लिए और इस कार्ड को यूज करने के लिए और बनाने के लिए कोई इल्यूजनिस्ट का जरूरत नहीं है। जब तक कोई मेरे इस कार्ड के पैटर्न और डिजाइन को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाएगा वो इस कार्ड को आसानी से बना लेगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ सारे लोग और सारे बच्चे फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो जाए और यही मेरी तरफ से उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है। और इस न्यूज को देखने के बाद जैंगशू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से के मारे उस टैबलेट को जमीन में फेंक देता है और लूमिंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और अपने हुए सारे लॉस के बारे में सोच के वो रोने भी लग जाता है। और लूमिंग के इस डिसीजन की वजह से सारे लोग लूमिंग को बहुत ही पसंद करने लग जाते हैं और लूमिंग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट लिखने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मोटू को दिखाया जाता है जो लूमिंग को कहने लगता है ब्रदर लूमिंग आपका ये प्लान तो सक्सेस हो गया, अब सिर्फ क्विंग मिंग के लोग ही आपको पहचानते नहीं है, साथ ही साथ इंटरनेट के सारे लोग भी
आपको जानने लगे हैं। तभी लूमिंग मोटू को कहने लगता है जैसे मैंने प्लान किया था लगभग वैसा ही हो रहा है। तभी मोटू कहने लगता है मगर ब्रदर लूमिंग, हमने तो बहुत सारे बिजनेस टाइकून को साथ दिला दिया है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम भी आ सकता है। तभी लूमिंग मोटू को कहने लग जाता है इन सारे चीजों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। अगर वो लोग मुझसे पैसा कमा सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तभी मोटू कहने लगता है ब्रदर लूमिंग आप तो सही बोल रहे हैं मगर तब भी। तभी लूमिंग मोटू को कहने लगता है तुम इन सारे चीजों के बारे में सोचना बंद करो, आज मैंने तुम्हें दूसरे रीजन से इधर बुलाया है। लूमिंग का ये बात सुन के मोटू कहने लगता है ब्रदर लूमिंग क्या आप दूसरा कार्ड बनाना चाहते हैं? तभी लूमिंग कहने लगता है ऐसा नहीं है, ये जो मामला चल रहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसलिए समय आ गया है हमारे प्लान के आखिरी स्टेप को चलने का। तभी मोटू लूमिंग को कहने लगता है ब्रदर लूमिंग आप अब क्या करने वाले हैं? तभी लूमिंग कहने लगता है मैं नहीं जानता हूँ कि तुम जानते हो या नहीं, तुम क्या जानते हो हाइप और ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में? शायद इधर लूमिंग अपने हाइप का यूज करके पैसा कमाने वाला है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ्रूट निंजा कार्ड के बहुत सारे वर्जन आ जाते हैं जिसको पाके बहुत सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसकी वजह से लूमिंग भी बहुत ही फेमस हो जाता है। लूमिंग के नाम में बहुत ही चैरिटी होने लग जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज चैनल पे बहुत सारे एक्सपर्ट कार्ड मेकर को बुला के लूमिंग के इस फ्रूट निंजा कार्ड के बारे में डिबेट चालू हो जाता है, जिधर कोई लूमिंग का बहुत तारीफ करने लग जाता है मगर कोई कहने लगता है लूमिंग ने तो इस चीज को किस्मत से बना लिया है, वो इतना टैलेंटेड नहीं है। इस तरीके से लूमिंग बहुत ही फेमस होने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक अजीब से बिल्डिंग को जिधर लोग बात कर रहे होते क्या वो इल्यूजनिस्ट नहीं है, मगर उसने कैसे इतने अच्छे एक कार्ड को बना लिया है। इन जैसे कार्ड बनाने का टेक्नोलॉजी तो फिलहाल अभी नहीं है। तभी एक बंदा कहने लगता है शायद उसने गलती से ही इसे बना लिया होगा। तभी और एक बंदा कहने लगता है हमें इसके ऊपर इतना फोकस करना नहीं चाहिए, शायद उस बच्चे ने इसे गलती से बना लिया होगा। तभी और एक बंदा कहने लगता है आपने सही बोला है, उसने सिर्फ अपने बिजनेस टैलेंट का यूज करके इसे थोड़ा फेमस कर लिया है। तभी ये बंदा हंसने लग जाता है और कहने लगता है इतने लो क्वालिटी के प्रोडक्शन कैपेसिटी और सिर्फ 1 स्टार टैलेंट के साथ ही साथ इतने लो इल्यूजन के साथ इसने इतने क्रिएटिव कार्ड को बना लिया है। ये बंदा इतना भी सिंपल नहीं है। मैं होप करूंगा कि मैं फ्यूचर में इस बंदे से एक बार मिलूं। तभी हमें इस बंदे के फेस को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर की तरह होता है। फिलहाल मुझे पता नहीं है इसने कोई मास्क पहना है या नहीं, यही इसका रियल और ये लोग कौन है। इन सारे मिस्ट्री के बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे और इस सीरीज में इस तरीके से बहुत सारे मिस्ट्री और आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तभी हमें एक शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जिधर लूमिंग किसी एड का शूटिंग कर रहा होता है। तभी आखिरी में वो शूटिंग खत्म हो जाता है और शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर लूमिंग का तारीफ भी करने लग जाता है, मगर जब इस एड की वजह से लूमिंग के अकाउंट में जितने पैसे आए होते हैं उसको देख के मोटू बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है हम तो अमीर हो गए। तभी मोटू लूमिंग को कहने लगता है ब्रदर लूमिंग आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा था। तभी लूमिंग कहने लगता है एडवर्टाइजमेंट करके बहुत ही आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं, कार्ड बेचने से भी ज्यादा। तभी मोटू हंसते हुए कहने लगता है ब्रदर लूमिंग अगर ऐसा ही है तो फ्यूचर में मैं अपना स्टोर दोबारा से नहीं खोलूंगा, इससे तो अच्छा होगा कि मैं आपका एक एजेंट बन जाऊं। तभी लूमिंग मजाक करते हुए मोटू को कहने लगता है तुम तो सही हो, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, अगर ऐसा ही है तो हम 1 बिलियन जल्दी से कमा लेते हैं, उसके बाद उस 1 बिलियन को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम मरने तक एंजॉय कर सकते हैं। ये सारा कुछ सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है। मगर हमारा मोटू बहुत ही फूला होता है, वो इस बात को भी समझ नहीं पाता है और वो लूमिंग को पूछने लगता है ब्रदर लूमिंग आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी लूमिंग मोटू को कहने लगता है क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे पॉपुलैरिटी और हाइप पे। तुम्हारा जितना हाइप होगा तुम उतना ही पैसा कमा सकते हो इन सारे चीज़ों से, मगर फ़िलहाल मेरे पास दूसरा कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे अपने स्टोर पे फोकस करना होगा। तभी इस बात को सुन के मोटू थोड़ा उदास हो जाता है, मगर तभी अचानक से मोटू पॉजिटिव होकर कहने लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने तो अपने लोन को चुका दिया है, साथ ही साथ मैंने भी कुछ पैसे कमा लिए हैं। ब्रदर लूमिंग कल 2 ई-कॉमर्स के वीडियो को शूट करना है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोटू कहने लगता है ब्रदर लूमिंग मैं आपके लिए कैब को बुक कर देता हूँ आपके स्टोर तक जाने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी से वीडियो को शूट करने जाना है। तभी लूमिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है इस दुनिया में आए हुए मुझे बहुत ही समय नहीं हुआ है, इस दुनिया को मैंने अच्छी तरीके से नहीं देखा है, इसलिए मैं आज थोड़ा घूमना चाहता हूँ।
तभी इस बात को सुन के मोटू हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ब्रदर लूमिंग, ये सारा कुछ आप क्या बोल रहे हैं। तभी लूमिंग सोचने लगता है उसने क्या कर दिया, उसने तो सारा कुछ बोल दिया और घबराने लग जाता है। मगर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मोटू कैब में अपने घर चला जाता है।